हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 भी स्टार्ट कर दी है। लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमारे को कुछ इक्वेशंस दे रखी थी, उनको सॉल्व करना था और साथ के साथ जो उनका सॉल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई भी करना था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी, इस चैनल पे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस अपलोड हैं आपके। आप एनसीईआरटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, प्लस आर डी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 भी साथ साथ अपलोड हो रहा है आर डी शर्मा का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व करना आपको पहले वही इक्वेशन को और फिर वेरीफाई करना है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन देखें, देखने में तो बहुत लेंदी सी इक्वेशन लग रही है ना। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लाई में है, सेम ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने x को पहले x+3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को भी x+3 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट। सेम इसको भी ऐसे ही किया। x को मैंने x-2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -3 को भी इसके साथ कर दिया। माइनस इसको तो डायरेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि बाहर एक ही डिजिट है। 2x² माइनस का 2x इक्वल टू में 0 है। यहाँ पर किया तो x को अंदर इंटू x² प्लस का 3x, यहाँ इंटू किया तो 2x प्लस 2 3 जा 6, x को अंदर इंटू किया तो x² माइनस का 2x, p को अंदर इंटू किया तो 3x। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, माइनस का 2x² और माइनस का 2x ऐसी है। अगर कुछ कट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होना तो आप उसे सॉल्व करते चलिए, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। x² यहाँ पर है और माइनस का 2x² यहाँ पर है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए टिक लगा रही हूँ, आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x², क्लियर। अब ये प्लस का x² यहाँ है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर हो गया। अब ये 3x प्लस 2x 5x हो गया। या आप ऐसा करो, कट कर दो, जो कट हो रहा है उसको कट करो, कैलकुलेशन इजी होगी। प्लस का 2x माइनस का 2x कट हो गया, देखो वही ना इजी। सेम प्लस का 3x माइनस का 3x कट हो गया। अब क्या बचा, 6 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और क्या बचा है आपके पास, एक माइनस का 2x ज़रूर बचा है आपके पास, ठीक है। ये भी अब आपस में कट हो गए, तो 12 इज इक्वल्स टू में 2x आ गया, 2x को दूसरी साइड ले गए। यहाँ से हमने क्या की, x की वैल्यू निकाल ली, 2 मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये देखना है क्या ये वैल्यू सही आई है, तो वेरीफाई कर लेते हैं ना, इसके अंदर पुट करना है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं आई है ना। अगर पुट करने के बाद मेरी राइट हैंड साइड 0 ही आ गई मतलब सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती की है, फिर चेक करेंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ लिख लेती हूँ। फिर मेरे से क्या कह रहा है यहाँ पर, x प्लस का 2 और यहाँ पर है मेरे पास x प्लस का 3, फिर प्लस में था मेरे पास x माइनस का 3 और x माइनस का 2, माइनस का था 2x और यहाँ था x प्लस 1 इजिकल टू में था 0, क्लियर है। चलो अब x की जगह पर 6 रख दो, जहाँ जहाँ पर भी x है, प्लस 2 6 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 3 और 6 माइनस 2, माइनस 2 इंटू में 6, 6 प्लस का 1 इजिकल टू 0। तो 6 प्लस 2 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 9, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 6 जा 12 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। 8 9 जा 72। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ गया, माइनस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 12 को 7 से इंटू कर देना है, तो 84 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 84 आ रहा है, 84 में से 84 जाएगा, 0 ही तो आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड। दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब आपने अपनी x की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेम वही है, पहले सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जो x वाली टर्म्स है उनको मैं एक साथ रख लूँ, जिनके साथ x नहीं उन्हें एक साथ रख लूँ। x प्लस का 2
प्लस एक्स प्लस का 5 प्लस 3x प्लस का 10, इन तीनों को एक साथ रख लिया और 4/5 को उधर ले गई, प्लस का बन गया वो। तो ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि इनके बेस पहले से ही सेम थे, तो 1 + 4/5 आ जाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 1 में सीख के आए हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बेस सेम करना पड़ेगा, सबका बेस 10 बना देती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ। तो 10 बनाने के लिए यहाँ तो 5 से इंटू करना पड़ेगा इसके अंदर, सेकेंड वाली टर्म के अंदर 2 से इंटू करना पड़ेगा, तभी 10 बनेगा। थर्ड वाला ऑलरेडी 10 है, इसलिए तो बाकियों को भी 10 बनाया है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x/10, यहाँ पर हो जाएगा 2x/10, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3x/10, और ये आ जाएगा मेरे पास 5/5, जो कि कट होके 1 आ जाएगा। अब बेस सेम हो गए तो 10 यहाँ आ गया, 5 + 2 7 + 3 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। अब वेरीफाई करने पे ही पता चलेगा कि सही निकाली है या नहीं निकाली है। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर लिख लेते हैं। x प्लस का 2 है, उसके बाद यहाँ पर माइनस में था आपके पास 4/5, प्लस में था x प्लस का 5, प्लस में था 3x प्लस का 10, ठीक है, और यहाँ पर था 1/5। वही मैं ऐसा करती हूँ, पहले यहाँ पर ना 4/5 को दूसरी साइड ही ले जाती हूँ। मेरे को तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल चाहिए वेरीफाई में, है ना, तो मैं इसको इधर ही ले आई। तो ये सॉल्व करके अगेन 5/5 बन के 1 ही आएगा। अब मुझे लेफ़्ट साइड को भी 1 ही लाना है। x की जगह मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ x था। क्लियर है। अब ये ऐड तो नहीं हो सकते क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है। सीखा है ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, जब बेस सेम नहीं होते तो रैशनल नंबर्स ऐड नहीं हो सकते। तो अगेन आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। तो 1/2 का बेस मैंने 10 बनाया, तो 5 से इंटू करना पड़ा। सेम 1/5 का बेस मैंने 10 बनाया, तो मुझे 2 से इंटू करना पड़ा। और ये 3/10 ऐसी है, यहाँ पर 1 ऐसी है। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास 5/10, यहाँ हो गया मेरे पास 2/10, यहाँ हो गया मेरे पास 3/10, 1 ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर तीनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनके बेस सेम हो गए हैं। 5 + 2 7 + 3 10 हो गया, कट होके ये भी 1 आ गया ना, 1 = 1। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई वेरीफाई करते टाइम पे, तो इसका मतलब आपने x की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन x की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया, मैं 35 को ना दूसरी साइड पे ले गई, माइनस का हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। बेस सेम करना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 10 से इंटू किया, क्योंकि मैं 10 को 1 नहीं बना सकती, 1 को 10 बना सकती हूँ, है ना, यहाँ बनाए। तो ये मेरे पास हो गया 7/x बराबर में 1/10, माइनस में हो गया 350/10। ठीक है। अब 7/x बराबर में 1 में से 350 जाएगा तो 349 बचेगा, पर माइनस का, ये अपॉन का 10 ऐसी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 को 7 से किया 70, माइनस का 349x आ गया। क्लियर है। 70 में माइनस का 349 बराबर में x आ गया। अब देखो 70 तो 7 की टेबल में आता है क्या, 349 आता है नहीं, तो आपको कोई ऐसा और नंबर देखना पड़ेगा। 70 तो 10 की टेबल में भी आता है, पर 349 नहीं आता ना, तो ये किसी टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू यही आ गई, बस माइनस के साइन को न्यूमरेटर में ले आना, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, क्योंकि आपस में नहीं कट हो सकते, ये एक टेबल में नहीं आते। अब वेरीफाई करके देखना पड़ेगा क्या हमने ये सही निकाला है। देखने में तो लग रहा है x की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे आ सकती है। तो मैंने 7/x प्लस का 35 इज इक्वल्स टू में 1/10 लिख लिया क्वेश्चन। अब x की जगह पर है यहाँ पर माइनस का 70 में 349, प्लस का 35 ऐसी है, और ये 1/10 ऐसी है। अब डिनोमिनेटर नीचे अपॉन में है, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस का 349/70 हो गया ये, प्लस का 35 ऐसी है, 1/10 ऐसी है, ये इससे कट हो गया, 10 आ गया। अब आप पे आ गया माइनस का 349/10 प्लस का 35, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया।
क्लियर है? अब बेस सेम करना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी 10 से इंटू किया और यहाँ भी 10 से इंटू किया, अभी तो बेस सेम होगा। तो ये हो गया माइनस का 349/10, ये हो गया 350/10, यहाँ 1/10 ऐसी। अब बेस सेम है तो 349 में से 350 जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, पर प्लस का बचेगा क्योंकि 350 बड़ा है। ये भी 1/10 है, सेम आ गए ना। इसका मतलब वो आंसर हमारा सही था। तो ऐसा नहीं सोचना कोई बड़ा आंसर आए तो गलत हो सकता है, पहले आप वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं। 3 क्वेश्चन कर लिया आज हमने, 6, 7, 8। अभी 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगी। साथ साथ चैप्टर नंबर 1 तो चल ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी ज़रूर सॉल्व कर लेना, इस चैनल पे पूरी एनसीईआरटी अपलोड है। एग्जाम्पल, ट्राई दिस एक्सरसाइज, सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा इस चैनल पे आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू।